हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 देखने वाले हैं। अगर इससे पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसके पास्ट वाला वीडियो भी देख लें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। आज का आप लोग के पास क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक चैलेंज है आप लोग के पास। आप लोगों को गाइस ये बताना है कि आज के वीडियो में सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट से टॉपिक आया हुआ है, और ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे ये पता चले कि आप क्वेश्चन को सब्जेक्ट से कोरिलेट कितना कर पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिसिला जोस्टर वायरस। वेरिसिला जोस्टर वायरस का इनमें से कौन से हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है, इट इज़ कोल्ड सेंसिटिव, इट इज़ हीट लेबाइल, इट इज़ इम्यूटेबल, fourth one, transmitted by Culex mosquito. Your correct answer is a second one, it is a heat liable. हीट के वजह से ये इसमें चेंजेस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन ऑफ मीजल्स इज। ओके, मीजल्स इन्फेक्शन का रिजर्वायर्स कौन है। फर्स्ट है एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस एंड फिश। करेक्ट आंसर इज ए थर्ड वन, ह्यूमंस। Next question, infants below 6 months and are immune to mumps due to the presence of which of the following. First IgM, second IgA, third है maternal antibodies, fourth one immune system development. Correct answer third one, maternal antibodies. इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। Next question, the contraindications of administration of mumps vaccine is all of the following except क्वेश्चन पूछा है गाइस, ध्यान दें। फर्स्ट है प्रेग्नेंट वुमेन, नेक्स्ट इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, नेक्स्ट सेवरल इल पेशेंट, नेक्स्ट है माइल्ड ओबेस पेशेंट। करेक्ट आंसर इज ए फोर्थ वन, माइल्ड ओबेस पेशेंट। बाकी सारे जो हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है। Next question, in a clinic diphtheria vaccine should be stored in first freezer at 1 degree Celsius, second ice-line refrigerator at 1 to 1 degree Celsius, next in refrigerator at 2 to 8 degree Celsius, next in refrigerator at 6 to 12 degree Celsius. Correct answer is in refrigerator at 2 to 8 degree Celsius. ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्थीरिया। इनमें से क्या है, जितने भी लिस्ट दिए हैं उनमें से कौन सा सोर्सेस है डिप्थीरिया के लिए, एंटीटॉक्सिन के लिए। ठीक है, फर्स्ट है पिग, बोविन, हॉर्स, ह्यूमन। करेक्ट आंसर थर्ड वन, हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मीजल्स कॉप्लिक स्पॉट्स आर सीन इन। ओके, सो मीजल्स में कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है कौन सा पीरियड में। फर्स्ट है प्रोडोर्मल पीरियड, नेक्स्ट है कन्वल्सेंट पीरियड, नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड एंड इरप्टिव पीरियड। ओके, सो यहाँ पे प्री डोर्मल पीरियड का मीनिंग क्या होता है। ओके, प्री डोर्मल मीनिंग का पीरियड यह है कि द प्री डोर्मल स्टेज रेफर्स टू द पीरियड आफ्टर इंक्यूबेशन एंड बिफोर द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन अकर्स। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड के बाद वाला पीरियड एंड सिम्टम्स दिखने से पहले वाला पीरियड, इसको बोलते हैं प्री डोर्मल स्टेज। पीरियड आफ्टर इंक्यूबेशन एंड बिफोर द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द इन्फेक्शन अकर, दिस टाइम ड्यूरेशन को बोलेंगे प्री डोर्मल स्टेज। सेकेंड है कॉन्वल्सन पीरियड। सो कॉन्वल्सन स्टेज किस स्टेज है, सो इट इज़ अ पीरियड इन विच द बॉडी रिकवर्स फ्रॉम अ सीरियस इलनेस और इंजरीज और एनी सर्जरीज। दिस पीरियड को बोलते हैं कन्वल्सन पीरियड। कोई भी सीरियस इंजरी से या भी कोई भी सीरियस बीमारी से, इलनेस से या फिर सर्जरी से जो रिकवरी होने का पीरियड होता है, तो इस पीरियड को बोलते हैं कन्वल्सन। तो ये पीरियड भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन पीरियड आप सबको पता है कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इट इज़ अ पीरियड, इट इज़ अ नंबर ऑफ डेज बिटवीन एक्सपोजर टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म
ठीक है, और केमिकल और एनी रेडिएशन, एंड व्हेन द सिम्टम्स एंड साइंस आर फर्स्ट अपीयरेंस। तो ये बीच का पीरियड जो होता है जिसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, कोई भी पैथोजन से एक्सपोजर होने के बाद से लेके फर्स्ट साइन ऑफ सिम्टम अपीयर्स होने के टाइम ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, लास्ट वन है इरप्टिव। इरप्टिव टूट इरप्शंस वाला जो चीज़ है तो यह है इरप्टिव। तो इसमें से कौन सा पीरियड है, तो सेकेंड वन नहीं हो सकता, थर्ड वन भी नहीं हो सकता, फोर्थ वन भी। सो करेक्ट आंसर कौन सा है, फर्स्ट वन, दैट इज ए प्री डोर्मल पीरियड। ओके, नेक्स्ट, which of the following medicine is used to prevent transmission of HIV from infected pregnant mother to newborn? ओके, तो यहाँ पे कौन सा मेडिसिन है, फर्स्ट है लेमिवुडीन, नेबिरापिन, नेक्स्ट है जिडोबुडीन। करेक्ट आंसर इज अ सेकेंड वन, नेबिरापिन। ब्रोंकियोलाइटिस इज commonly seen in which age group? First है 1 to 14 years, 1 to 12 years, next है less than 2 years, next है 2 to 3 years, all of age group, all the age group। ठीक है, करेक्ट आंसर लास्ट वन, all the age group। which of the type of cancer affect bones, ligaments and muscles? ठीक है, यहाँ 4 टाइप्स दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा टाइप का जो कैंसर है जो बोन को एंड लिगामेंट्स एंड मसल्स को अफेक्ट करता है? फर्स्ट है सार्कोमास, ल्यूकेमिया, लिम्फोमास एंड कैंसरस कार्सिनोमास। ठीक है, फर्स्ट जो है यहाँ पे क्या है, सार्कोमास। नेक्स्ट ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कैसे वाला कैंसर है, ल्यूकेमिया इज ए कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज इंक्लूडिंग ये बोन मैरोस का कैंसर होता है और ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज का कैंसर जिसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। लिम्फोमास, लिम्फोमास इज ए कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, दैट इज कॉल्ड लिम्फोमास। नेक्स्ट है कार्सिनोमास। कार्सिनोमास क्या है, कैंसर दैट बिगिन इन द स्किन्स और in a tissue, then after that lines or cover the internal organ, that is called carcinomas। so ये नहीं हो सकता, lymphomas नहीं हो सकता, leukemia नहीं हो सकता। so first one is a sarcomas, it is a correct answer। this type of cancer that begins in a bone or in the soft tissue of the body including cartilage, fat muscles, blood vessels and fibrous tissues or other connective tissues। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज अ करेक्ट आंसर। Which of the following symptoms is most characteristic of a patient with a cancer of the lungs? Characteristics features पूछ रहा है किसके लिए, जो कैंसर लंग्स कैंसर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका थर्ड वन, दैट इज कफ विथ नाइट स्वेट्स। विच स्टेटमेंट अबाउट डायबिटीज़ मिलाइटिस इज फॉल्स? इसमें से जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स है जो डायबिटीज़ मिलाइटिस के लिए रॉन्ग है? फर्स्ट, टाइप 1 डायबिटीज़ इज ट्रीटेड प्राइमरली विथ एक्सरसाइज एंड मील प्लानिंग। टाइप 2 डायबिटीज़ कॉमनली अकर इन अडल्ट आफ्टर एज ग्रुप 40। An increasing number of adolescents are being diagnosed with type 2 diabetes। लास्ट वन है टाइप 1 डायबिटीज़ यूजुअली अकर बिफोर एज 30। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज अ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस सर्विलेंस सिस्टम कॉल्ड फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी। ठीक है, इनमें से जो वर्ड दिया हुआ है फर्स्ट है निक्सिया, सुमन, मुस्कान एंड RNTCP। ओके, तो ट्यूबरकुलोसिस सर्विलेंस सिस्टम, ओके, यहाँ ये कौन है, करेक्ट आंसर यहाँ पे निक्सिया। ओके, निक्सिया जो है, निक्सिया एक ऐप है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, जितने भी ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट होते हैं उनका निक्सिया ID जनरेट किया जाता है एंड इसी ID जनरेशन के बाद पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है आफ्टर डायग्नोसिस। ठीक है, एंड पेशेंट को एक बार निक्सिया ID जनरेट होने के बाद पेशेंट को तब तक के लिए ट्रीटमेंट किया जाएगा जब तक के लिए कि वो पूरी तरह से वो क्या नहीं होता है, क्योर नहीं हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ निश्चय ऐप। नेक्स्ट है लो हाइट फॉर एज इज नोन एज एंड इज द रिजल्ट ऑफ क्रोनिक
और रिकरेंट अंडर न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे लो हाइट फॉर एज बोल रहा है, ठीक है। लो हाइट फॉर अकॉर्डिंग टू एज क्या है, कोई भी इंडिविजुअल का हाइट अकॉर्डिंग टू एज ग्रो होना चाहिए, बट वो अकॉर्डिंग टू एज ग्रो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम इनमें से कौन सा वर्ड उसके लिए यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट है वेस्टिंग, नेक्स्ट है स्टनिंग, नेक्स्ट है अंडरवेट एंड पीएम। ओके, सो यहाँ पे है करेक्ट आंसर सेकेंड वन, स्टनिंग। नेक्स्ट, इफ योर BMI इज लेस दैन 18.5 इट फॉल्स विद इन द रेंज, ठीक है। यहाँ पे क्या ये अंडरवेट कहलाएगा, हेल्दी वेट कहलाएगा, ओवरवेट कहलाएगा, फिर ओबेसिटी कहलाएगा, ठीक है। BMI का क्वेश्चन हर एक बार रिपीट होता है। सो BMI यहाँ पे पूछ रहा है किसी लेस दैन अगर कितना है 18.5 है। गाइस BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स एंड इसका जो फॉर्मूला है वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड BMI जो है इसमें क्या है, रेंज दिया हुआ है, वेट स्टेटस है एंड BMI का रेंज है, तो वो कितना BMI का वैल्यू कितना वेट स्टेटस को क्या डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे 18.5 यहाँ पे पूछ रहा है, 18.5 टू 24.9, ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल वेट, क्लियर। एंड इसके पहले बिलो दी 18.5 मतलब 18.5 से कम अगर किसी का BMI आता है देन दैट इंडिविजुअल किस स्टेटस में आएगा, वो अंडर वेट। किससे, 18.5 से बिलो वाले इंडिविजुअल जो हैं वो अंडर वेट की स्टेटस में काउंट होते हैं। 18.5 से 24.9 रेंज के जो इंडिविजुअल हैं इनका BMI है तो ये नॉर्मल वेट के कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट है 25.0 टू 29.9, ठीक है। तो इतने BMI रेंज वाले इंडिविजुअल ओवरवेट में आते हैं। 30.0 टू 34.9, ठीक है, ये आते हैं ओबेसिटी क्लास फर्स्ट। नेक्स्ट 35.0 टू 39.9 ओबेसिटी क्लास सेकेंड कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है अबव 40, ठीक है, BMI का रेंज अबव 40 चला जाता है, सो दैट इंडिविजुअल काउंट अंडर द ओबेसिटी क्लास थर्ड। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है अंडरवेट, लेस दैन 18.5 कहा गया है। Diabetes mellitus is a group of metabolic disease characterized by hypoglycemia result from, correct answer insulin deficiency. Operation, okay, this question, use of gloves, mask and gown for providing care for all patients to prevent contamination from blood and other body fluid is called, ठीक है। यूज़ ऑफ ग्लव्स, मास्क और गाउन फॉर प्रोवाइडिंग केयर फॉर ऑल पेशेंट, ठीक है, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन फ्रॉम किससे, ब्लड से या फिर अदर फ्लूइड से, ये क्या कहलाएगा, कौन सा प्रोटेक्शन कहलाएगा, एयरबोर्न प्रोटेक्शन प्रिकॉशंस या फिर बैरियर प्रोटेक्शन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस, कॉन्टैक्ट। सो करेक्ट आंसर बैरियर, बिकॉज यहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं ग्लव्स का, मास्क का, गॉन का, ठीक है। नेक्स्ट है टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ फॉर सर्जरी फ्रॉम पेशेंट द नर्स शुड इनिशियली, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, टू ऑब्टेन कंसर्ट, किसी भी पेशेंट से कंसर्न सर्जरी से पहले कंसर्न ले रहे हैं, ठीक है। एट ए टाइम नर्स को क्या ऑब्जर्व करना होता है इनिशियली, ठीक है। सो इनिशियली क्या ये एक्सप्लेन करेंगी, एक्सप्लेन द रिस्क इन्वॉल्वमेंट इन ए सर्जरी, या फिर सेकेंड वन एक्सप्लेन दैट ऑब्टेनिंग कंसेंट इज रूटीन फॉर ऑल सर्जरी। नेक्स्ट इवालुएट वेदर the patient knowledge is sufficient to given consent or try to find out a witness for consent, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड वन, इवालुएट वेदर द पेशेंट नॉलेज इज सफिशिएंट टू गिव अ कंसेंट, ठीक है। सो नर्स शुड इनिशियली क्या करना होता है, इवालुएट वेदर द पेशेंट नॉलेज इज सफिशिएंट टू गिव कंसेंट।
Next question, a patient comes to the emergency unconscious. The doctors plans to incubate and start mechanical ventilation for the patient. Which of the following should be given first while incubating? ET tube, laryngoscope, atropine और स्टीलेट. ठीक है, ए पेशेंट कम टू द इमरजेंसी. ओके, अनकॉन्शियस पेशेंट आता है इमरजेंसी में. डॉक्टर्स क्या करते हैं, प्लान करते हैं टू इंक्यूबेट एंड स्टार्ट को मैकेनिकल वेंटिलेशन पेशेंट को देना है. ठीक है, तो इनमें से कौन सा है, जो इनमें से ऑप्शन जो भी दिए हैं हमें, इनमें से कौन सा है जिसको फर्स्ट पेशेंट को इंक्यूबेट करना होगा? करेक्ट आंसर सेकेंड है, लारेंजोस्कोप. इस तरह के क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होते हैं. इन्फ्लामेशन एंड रेडिश डिस्कलरेशन एट दी इंट्रावेनस कैनुला साइट इंडिकेट. ठीक है, आईबी कैनुला पेशेंट में इंसर्टेड किया गया है, तो उसके आईबी कैनुला के चारों ओर साइट में क्या हो रहा है, पेशेंट को रेडिश डिस्कलरेशन एंड इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है पेशेंट में. ठीक है, तो इनमें से कौन सा वर्ड हो सकता है, इनमें से क्या हो रहा है पेशेंट को? क्या इनफिल्ट्रेशन है, या फिर आईबी लाइन इन सीटू है, सब लक्सेशंस है और लास्ट वन इंडवेलिंग है. ठीक है, इनमें से क्या है गाइस? इनमें से नेक्स्ट जो इंडवेलिंग है, इंडवेलिंग मतलब क्या होता है? इंडवेलिंग जो है वो एग्जांपल इसमें क्या होता है, इम्प्लांटेड ट्यूब पे ना, और ये कैथेटर कह सकते हैं, जो कि बॉडी में इम्प्लांटेड किया गया है. ठीक है, और ये लेफ्ट विद इन द बॉडी ऑर्गन और पैसेज टू मेंटेन ड्रेनेज और प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन और प्रोवाइड रूट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर फूड और ड्रग्स. ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंडवेलिंग. कोई भी ट्यूब इम्प्लांटेड किया है बॉडी में, या फिर कोई भी कैथेटर है जो पैसेज वे बनाने के लिए किया गया है, ड्रेनेज मेंटेन करने के लिए किया गया है, या फिर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन को बॉडी में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है, तो उसके लिए यूज़ होता है इंडवेलिंग. ठीक है, नेक्स्ट है सब लक्सेशंस. ठीक है, तो सब लक्सेशंस का मतलब होता है इट इज़ अ इनकम्प्लीट और partial dislocation of joint or any organ, that is called subluxations. ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट है इन्फिल्ट्रेट, नेक्स्ट है आईबी लाइन इन सीटू. आईबी लाइन इन सीटू मतलब वो करेक्ट प्लेस में है. नेक्स्ट है इन्फिल्ट्रेशन. ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन मीन्स लीकेज ऑफ एनी बॉडी, लीकेज ऑफ फ्लूइड, आईबी फ्लूइड, ओके, आउट ऑफ द वेन इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, दैट इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन. ओके, एंड एग्जाम्पल के लिए कौन क्या लीक हो सकता है? एंटीबायोटिक्स अगर पेशेंट को आईबी लाइन्स कैनुला से दिया जा रहा है तब. अगर कोई एनएस क्या बोलेंगे, कोई फ्लूइड ड्रीप चल रहा है पेशेंट को, एनएस डीएनएस आरएल कुछ भी. ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन, जो कि यहाँ लीक आउट हो रहा है. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? इन्फिल्ट्रेशन. ठीक है, यहाँ उसकी वजह से क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन एंड रेडनेस देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट है अ प्री टर्म न्यूबॉर्न इन्फेंट इज बीइंग मॉनिटर्ड फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बाय अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर. Which assessment symptom would alert the nurse to take Lycod of the syndrome of they were observed. ठीक है, यहाँ पे एक प्री न्यूबॉर्न इन्फेंट जो है वो मॉनिटर फॉर द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए एक प्री टर्म न्यूबॉर्न को क्या किया जा रहा है? मॉनिटर किया जा रहा है. ठीक है, एंड इसमें से विच असेसमेंट सिम्टम्स would alert the nurse to Lycod the syndrome of they were observed. इसमें से कौन सा सिम्टम्स को ऑब्जर्व करेगी? ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे टकिपनिया एंड रिट्रैक्शन. जिस रिट्रैक्शन को ऑब्जर्व करना है, इसके साथ में क्या होगा? टकिपनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ द न्यूबॉर्न इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? 30 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट है 32.5 to 34 डिग्री. नेक्स्ट 36.6 to 37.4 डिग्री. नेक्स्ट है 40 to 42 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, करेक्ट आंसर इज अ थर्ड वन, 36.6 to 37.4 डिग्री सेल्सियस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 28 years old mother gave a birth to a newborn with congenital defect. The mother tested positive for rubella during pregnancy. Which of the following factor of rubella that cause congenital defect? ठीक है, फर्स्ट है preventing cell growth, inhibits cell division, inhibits meiosis,
cell mutation. Correct answer is a second one, inhibit cell division. Next question, fill in the blanks is a fibrous connective tissue that affect muscle that attach muscles to bone. फर्स्ट है लिगामेंट. क्या वो लिगामेंट अटैच करता है मसल को बोन से, कार्टिलेज करता है, या फिर टेंडन करता है, या फिर कोलाजन करता है? ओके, लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट आर दी क्या है, बैंड्स ऑफ टिश्यू दैट हेल्प होल्ड बोन्स, ज्वाइंट और ऑर्गन इन अ प्लेस. ठीक है, लिगामेंट क्या है? एक टिश्यू का बैंड है जो कि क्या करता है, हेल्प करता है किसको, हेल्प होल्ड अ बोन, ज्वाइंट एंड ऑर्गन इन अ प्लेस. अपने प्लेस में इसको होल्ड करके रखता है. ठीक है, वो क्या है, लिगामेंट कहलाता है. नेक्स्ट है कार्टिलेज. कार्टिलेज इज अ स्मूथ इलास्टिक टिश्यू, रबर लाइक पैडिंग होता है. इट क्या करता है, ये कवर एंड प्रोटेक्ट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन एट अ जॉइंट और ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज एंड इट इज ए स्ट्रक्चरल कंपाउंड ऑफ द रिब केज. कहाँ पे पाया जाता है? रिब केज में, प्रियर, नोज एंड द ब्रैकियल ट्यूब्स. ठीक है, या फिर और कहाँ पे, इंटरवर्टिब्रल डिस्क. ठीक है, बट इट इज़ अ मच स्टीपर एंड मच लेस फ्लेक्सिबल दैन मसल्स. मसल्स जितना फ्लेक्सिबल होगा उससे थोड़ा सा ये कम होगा. ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा हो गया. नेक्स्ट है टेंडन एंड नेक्स्ट है कोलाजन. सो कोलाजन क्या है? कोलाजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन दैट इन द बॉडी एंड इट्स फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज़ यूज टू मेक अ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, तो कोलाजन भी अलग हो गया. ये क्या है? कोलाजन is a most abundant protein in a body and its fiber like structure and it is used to make a connective tissue. ठीक है, and last one बचता है क्या? tendon. So tendon is a fibrous connective tissue that attaches the muscles to the bone. Okay, so correct answer is a third one, that is a tendon. Next question, which of the following part of the human brain has a center of controlling breathing and as well as help to sleep wake cycle? Okay, breathing के लिए and as well sleep wake cycle. Correct answer first one, medulla oblongata. Next question, a 45 years old man had a symptoms of polyphagia comes to the diabetes clinic. Which of the following HbA first A1C level that present indicate his diabetes? Less than 5, more than 5.5, more than 6 or more than 6.5? Correct answer more than 6.5. Okay guys, आज का ये क्वेश्चन था. प्लीज़ याद रखें अपना चैलेंज एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप इट. अपने प्रैक्टिस जारी रखें और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करें. ऑल द बेस्ट.